हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि कंपनी की तरफ से यानी बैंक की तरफ से एक अपडेट आई है। इंटरेस्ट के पेमेंट्स को लेकर के इन्होंने एक डिटेल सबमिट किया है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इस बैंक के अंदर क्या क्या मतलब क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, किस तरीके का लास्ट के कुछ दिनों में किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रही है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोस टाइमली। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा गाइस कि सितंबर 2020 के क्वार्टर में यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास क्वांटिटीज़ है ही नहीं, ज़ीरो है। लेकिन एफ आई आईज़ और डी आई आईज़ की बात करें तो 8.64% के साथ बने थे। वहीं हम टोटल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 20.72% के साथ बने थे। वहीं अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आप देखें तो 70.64% है। मेजॉरिटी में जो स्टेक होल्डिंग यहाँ पे है 71%, अगर हम बोलें तो कुछ गलत नहीं होगा। 71% के आसपास जो है, ये सितंबर क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे 71% से ज़्यादा बढ़ के हो गई है, राइट। तो मोर देन, आप मान के चलिए कि 71% से ज़्यादा इसके अंदर होल्डिंग है आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी, राइट। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत ही एक तरीके से समझिए कि पेनी स्टॉक की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला एक स्टॉक है। लेकिन ये साउथ इंडियन बैंक गवर्नमेंट का बैंक है। आपको पता है कि आज की डेट में पीएसयू बैंक्स के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। आग लगने के पीछे कारण आपको पता है कि जो बैंक्स हैं हमारे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जिसको ओन करती है, उसमें से 4 सेलेक्टेड बैंक्स को, 4 में से किसी 2 को ये प्राइवेटाइज करेंगे। तो ये एक बज़ है, एक बहुत बड़ा एक बिजनेस एंथुजियास्टिक न्यूज़ है मार्केट में, जिसको लेकर के पीएसयू बैंक्स बहुत ही तेज़ दौड़ रहे हैं। और उन्हीं की वजह से या उन्हीं के मोमेंटम की वजह से इसके अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं आपको लास्ट के 5 डेज़ का ग्राफ दिखाना चाहूँगा। लास्ट के 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमें एक तेज़ी जैसी सिचुएशन देखने को मिली है लास्ट के दिन में, राइट। लेकिन अगर आप महीने भर का ग्राफ देखेंगे तो एक महीने में अगर आप देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसमें 9.5 का हाई है जो कि 19 जनवरी 2021 को बनाया था, और लो है इसका 7.6 का जो कि 28 जनवरी 2021 को बनाया था। लास्ट डे का ग्राफ देखें यानी कल का, वेनसडे का, तो आप देख सकते हैं कल ज़बरदस्त तेज़ी थी और इसके अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिली। तो अपडेट क्या है गाइस? अपडेट ये है कि साउथ इंडियन बैंक ने इंटरेस्ट के पेमेंट्स को लेकर के जो डिटेल्स थी उनकी, उनको इन्होंने डिस्क्लोज़ किया है, सबमिट किया है बेसिकली। और सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो होते हैं ना, कोई कंपनी या कोई बैंक इशू करता है कैपिटल को रेस करने के लिए मार्केट से, तो इन्होंने भी कुछ कैपिटल को रेस करने के लिए मार्केट से सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो है इशू कर रखे थे। तो उन सिक्योरिटी बॉन्ड से जुड़ी हुई जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जिसको हम कूपन रेट भी बोलते हैं कभी कभी, वो इन्होंने उसकी डिटेल्स को सबमिट किया है। अगर आप यहाँ देखें तो साउथ इंडियन बैंक, जो कि आपको पता है एक रेपुटेड बैंक है, ऐसा नहीं है कि रेपुटेड नहीं है, एक रेपुटेड बैंक है साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडिया का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल अनसिक्योर्ड बेसल थर्ड कंप्लेंट टीयर 2 बॉन्ड्स के जुड़े हुए इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट को, जो कि आपको बताना चाहूँगा हाफ ईयरली है यानी हाफ ईयरली पेबल है, उसके डिटेल्स को इन्होंने सबमिट किया है। साउथ इंडियन बैंक के बॉन्ड्स 2019 की बात करें तो जो कि हाफ ईयरली पेबल हैं, इनकी इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जो इशू किया है बैंक ने, वो है 11.75% पर एनम, राइट। इसके अलावा आपको इसी में एक चीज़ बताना चाहूँगा, बॉन्ड्स 2019 के अंदर जो इनका सिक्योरिटी बॉन्ड 2019 का है, जिसमें 11.75% पर एनम के हिसाब से इनका कूपन रेट है, इस
बॉन्ड के इंटरेस्ट ड्यू डेट जो है वो है 26 मार्च 2021 और जो रिकॉर्ड डेट तय करी गई है वो है 11 मार्च 2021, राइट। ये इन्फॉर्मेशन सुन करके उन लोगों को काफ़ी खुशी हो रही होगी जिन लोगों ने इसके बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, राइट, क्योंकि उनको आने वाले कुछ नेक्स्ट दिनों में यानी नेक्स्ट महीने में इनको पेमेंट मिलने वाली है इस बैंक की तरफ से। साउथ इंडियन बैंक के बॉन्ड्स 2015 की बात करें, सिक्योरिटी बॉन्ड्स 2015 की, जो कि आपको बताना चाहूँगा एनुअली पेबल है, जिसमें 10.5% का पर एनम कूपन इंटरेस्ट जो है बैंक ने इशू किया था। इस बॉन्ड के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 मार्च 2021 और जो रिकॉर्ड डेट है वो है 16 मार्च 2021, राइट। तो बॉन्ड्स 2015 को जिन लोगों ने बाय कर रखा होगा उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा बताना चाहूँगा कंपनी ने यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट्स हैं उसको इंश्योर किया है ताकि उन बॉन्ड होल्डर्स जो एलिजिबल हैं बेसिकली इंटरेस्ट अमाउंट को रिसीव करने के लिए, उनको इस चीज़ का असरटेन हो सके या उनको सुनिश्चित हो सके, पता चल सके कि हाँ उनको इंटरेस्ट पेमेंट मिलने वाली है, राइट। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड से जुड़ी हुई थी और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इन बॉन्ड्स को परचेज़ कर रखा है, बाई कर रखा है। आपको बताना चाहूँगा ये जो बॉन्ड्स हैं आपको पता होना चाहिए नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल अनसिक्योर्ड बेसल थर्ड कंप्लेंट के अंडर में आते हैं, Tier 2 बॉन्ड्स इनको बोलते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिसंबर 2020 क्वार्टर के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि बैंक ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है Q3 के अंदर। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इंटरेस्ट अर्न की बात करें जो कि बैंक की मेन कमाई होती है वो है 1811 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में 1898 करोड़ था। थोड़ा सा इनको कम गेन हुआ है इंटरेस्ट अर्न में। अदर इनकम से इनको 270 करोड़, टोटल इनकम दोनों को ऐड कर देंगे 2082 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस जो इनका आया है इस बार 1704 करोड़। अब देखें तो हम नेट प्रॉफिट इनका जो आता है इस बार, नेट प्रॉफिट तो ये नहीं बुक कर पाए, नेट इनको लॉस हुआ है यहाँ पे 91 करोड़ का, जबकि सितंबर क्वार्टर में इनको 65 करोड़ का नेट गेन हुआ था यानी प्रॉफिट हुआ था। एनपीए की सिचुएशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो नहीं है, सिचुएशन सुधार हो रही है। अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो इनको परसेंटेज में जीएनपीए जो आता है 4.90% है। पिछले बार अगर देखें सितंबर में तो हालांकि ये 4.87% था। नेट एनपीए परसेंटेज में देखेंगे तो आपको 2.12% मिलेगी, जबकि सितंबर क्वार्टर में 2.59 था, इसमें सुधार हुआ है। तो ये इसकी सिचुएशन है गाइस। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। So this is all about this information guys. I hope you understood the whole concept. If you like this information, please give a thumbs up for this video. And if you are interested to open Demat or trading account, if in case you are new to stock market, then the link for you in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstock. So for this information, it is over. See you next time in next video. Till then, take care.